हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं हूं प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के बारे में, जो कि यूपी में सबसे बड़ी वैकेंसी जिसको हम इस टाइम पे बोल सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी एजीटी की वैकेंसी के बारे में। आप सबको पता है उसका एग्जाम 9 अगस्त को होने वाला है और रफली अगर हम देखें तो लगभग 20 दिन उस एग्जाम के लिए बचे हैं। लेकिन इन 20 दिन में कैसे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं और किस तरह से हम अच्छी तरह से रिवीजन करें कि हमारा एग्जाम है क्वालिफाई हो जाए, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी अगर हम देखें 9 अगस्त बहुत जल्दी 20 दिन के बाद आने वाला है और बहुत सारे बच्चे थोड़े बहुत डरे भी हुए हैं कि मैम हमने तैयारी तो की है, लेकिन इन 20 दिन को हम किस तरह से यूटिलाइज करें कि हमारा एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाए और हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए हम कंप्लीट प्लानर या कंप्लीट टाइम टेबल की बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप सबको पता है कि इस पेपर में एग्रीकल्चर आता है, यूपी का जीके आता है और साथ में कंप्यूटर आता है। और सबको ये भी पता है कि ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, इनमें से 65 नंबर का तो एग्रीकल्चर ही है। लेकिन असली बात ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है और जो जीके है, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। इसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया और एग्रीकल्चर क्योंकि आपने पहले से पढ़ा होता है, तो एग्रीकल्चर ऑलरेडी हमारा जाना हुआ सब्जेक्ट है। लेकिन जिसने यूपी और जीके के ऊपर कमांड बना ली और पेपर में अच्छा स्कोर कर लिया, उसके सिलेक्शन के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो जो हमारा टाइम टेबल है वो हमारा किस तरह से होना चाहिए। और टाइम टेबल ना मैं आपको टाइम टू टाइम नहीं दूंगी कि 7 से 8 बजे पढ़ लो, 8 से 9 बजे तक पढ़ाई कर लो, एमसीक्यू लगा लो। हम डायरेक्ट स्लॉट बेसिस पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रूटीन हमेशा अलग अलग होता है, कुछ वर्किंग होते हैं, कुछ का अपना काम होता है। उस हिसाब से सबके पास अपने हिसाब से टाइम होता है पढ़ने का। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करेंगे कि कितने स्लॉट्स की आवश्यकता है, कितने घंटे आपको मिनिमम पूरे दिन में पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एक रफ टाइम टेबल दूंगी, ताकि आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो आपको वहां पे टॉपिक डालना है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सचेंज या इंटरचेंज टॉपिक कर पाएं और अपनी जो तैयारी है उसको और भी बेहतर तरीके से कर पाएं। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जब हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में 4 टाइप के 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। कैटेगरी 1 की अगर हम बात करते हैं तो कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर आप पिछली बार की बात करोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन है कि ब्लैक ग्राम जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। वैसे अगर आप देखोगे, बोटेनिकल नेम यहाँ से पूछे गए थे और मैक्सिमम सेफ जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या है स्टोरेज के लिए पैडी में। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि थ्योरी से जो आपने पढ़ा होता है, सीधी सादी थ्योरी आपके सामने आ जाती है। तो वो क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट कर पाते हो जब आपने प्रॉपर रिवीजन थ्योरी का किया हो। दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड या फिर मैकेनिज्म बेस्ड। जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार आपसे पूछा गया था कि जो बीटी कॉटन है वो किस तरह से जो पेस्ट है उनको मारता है। तो यानी कि वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरे टाइप के अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वो है मैच द फॉलोइंग टाइप, जहां पे आपको कॉलम्स को बेसिकली वहां पे दिया जाता है, मैच करना है। और वहां पे ना सबसे मेन चीज क्या है कि जो आपको वहां पे मैच द फॉलोइंग में नाम दिए गए हैं, पहले तो आपको रेलेवेंस पता होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपको उसमें एलिमिनेशन मेथड आप लगा पाओ, कोई 2 ऑप्शन भी आपको अच्छे से पता है और 2 पता है कि डेफिनेटली ये नहीं होने वाला है, तो एलिमिनेट करके आप आराम से जो आंसर है उनको वहां पे सॉल्व कर पाते हो। और चौथी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो कुछ हमारे पास में कुछ इवेंट्स, कुछ स्कीम से रिलेटेड या फिर कुछ हमारे पास में ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, हमें सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अभी अगर आप सबने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा होगा तो देखिए, जैसे क्रॉप साइंस से आपके डायरेक्ट न्यूट्रिएंट के फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आए थे, क्रॉप की क्लासिफिकेशन, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन वहां पे आए थे। वैसे ही जो गंधी बग है वो किसका पेस्ट है ये पूछा गया था। वैसे ही आप देखोगे हॉर्टिकल्चर से स्टोरेज से रिलेटेड, भंडारण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन था, आपका जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस थे। तो इन सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है।
दूसरा बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां से आपका बीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे वो काम करता है। पीजीपीआरस के ऊपर, बेसिलस सबटिलिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। जेनेटिक्स में फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा गया था। सीड में जो आपका ग्रो आउट टेस्ट है किसके लिए किया जाता है ये पूछा गया था। और इसके अलावा आपका फाउंडेशन सीड के ऊपर क्वेश्चन आया था। अगली अगर हम बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल में अगर आप देखेंगे वाटर मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड है। तो सॉइल इरोजन के ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे अगर आपने पिछले ईयर्स का एनालिसिस किया होगा तो आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, ई नाम के ईयर के ऊपर क्वेश्चन आया था। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे एमएसपी वगैरह के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। एनिमल हस्बेंड्री से जो आपके डिजीजेज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आया था। और कंप्यूटर एंड आईटी की बात करें और जनरल नॉलेज जो आपका रिलेटेड टू स्टेट है उसके भी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब क्योंकि आप सबने पहले एनालिसिस कर लिया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अब क्या हमारा टाइम टेबल यहाँ पे होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना अपने दिन को मिनिमम मिनिमम 4 स्लॉट्स में हमें रखना है। इन 4 स्लॉट्स में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो एग्रीकल्चर के टॉपिक हमें पकड़ने हैं, दूसरा हमें जो यूपी से रिलेटेड स्टेट रिलेटेड जीके है वो देखना है, और तीसरा हमें कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करना है। और हमें साथ साथ में इन सब्जेक्ट्स को लेकर चलना पड़ेगा। और लास्ट जो हमारा स्लॉट होगा वो होगा एमसीक्यू प्रैक्टिस का स्लॉट। तो हमें ना एमसीक्यू प्रैक्टिस में जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उनके एमसीक्यूज को लगाना है, तीनों को प्रैक्टिस करना है। अब सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपी जीके के जो टॉपिक्स हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आगे आपको एक कंप्लीट पैनल दिया है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम एमसीक्यूज की बात करते हैं तो एमसीक्यू आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? पहली चीज ये है कि अगर आप कहीं से कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कंप्लीट मॉक टेस्ट करिए और उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस में जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, देखो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, वो गलती दोबारा मत करना। जैसे कई बार क्वेश्चन जल्दी में पढ़ लिया तो वो गलती दोबारा मत करना। दूसरा, अगर टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब कि वो टॉपिक हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उस टॉपिक को दोबारा जाके देखना है कि उस टॉपिक में क्या क्या दिया गया है। तो एमसीक्यू सिर्फ एमसीक्यू नहीं होगा, ये एमसीक्यू प्लस आपका एनालिसिस एंड रिवीजन भी होगा। यानी कि जहां पे जो गलती कर रहे हैं उसको सीखो कि हम यहाँ पे क्या एक्चुअल में गलती कर रहे हैं। तो ये 4 स्लॉट तो आपके मिनिमम स्लॉट हैं जो होने चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप एग्रीकल्चर को आराम से 2 आवर्स दे सकते हो। पूरा दिन अगर आपके पास है तो यूपी जीके को आराम से 2 घंटे में पढ़ सकते हो, कंप्यूटर को भी 2 घंटे में पढ़ सकते हो, और यहाँ से एमसीक्यूज को भी 2 घंटे दे सकते हो। लेकिन अगर आप वर्किंग है तो मिनिमम कोशिश करिए कि आप 4 घंटे पूरे दिन में दें। चाहे सुबह 2-3 घंटे दे दिए पढ़ने के लिए, शाम को 2 घंटे दे दिए पढ़ने के लिए, 3 घंटे दे दिए। तो अपने हिसाब से ये आवर्स भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारे पास मॉक टेस्ट नहीं है, हम नहीं लगाते मॉक टेस्ट, तो हम एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करें? 2-3 तरीके हैं। आजकल इतने सारे एआई टूल्स हैं, जेमिनाई है, आप उसको कमांड दे सकते हो, क्वेश्चंस बना सकते हो टॉपिक वाइज, उनको लगा सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कहीं पे यूट्यूब पे हमें अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं या हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो वहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अब बात करते हैं कि अपने स्लॉट्स को किस तरह से हम 10-10 दिन में, टोटल 20 दिन में कवर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मेरे यहाँ पे आप देखिए एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एंड आईटी, यूपी जीके और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाया है। सबसे पहले आप पहले दिन पे फसलों का वर्गीकरण, जो आपकी ऋतुएं हैं, खेती के प्रकार हैं, फसल प्रणाली है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जो टॉपिक आपने पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने ऊपर विश्वास रखना है। अपने नोट्स से अच्छे से रिवाइज करें जहां से पढ़ते आ रहे हैं। अलग अलग सोर्सेज की तरफ मत भागिए, जो अपने सोर्सेज हैं, अपने नोट्स हैं, उन्हीं नोट्स को अच्छे से फॉलो करिए और आप कर सकते हैं, इस पे भरोसा रखिए। दूसरा, आपको कंप्यूटर का इतिहास और परिचय ये कवर करना है। तीसरा, आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 एमसीक्यूज लगाने हैं। अब ये जो पहला दिन होगा इसमें
आप क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो आप पहले ही दिन फिगर आउट कर लो कि कितना टाइम मुझे किस टॉपिक को आराम से देना है। और जो आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आपको ये टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको टाइम बेस्ड लगाना है और देखो कि कितने क्वेश्चंस में मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे पेपर में आपका टाइम लिमिट रहने वाली है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस अपनी रखिए। जहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है जिन क्वेश्चन में, उनके ऊपर देखिए कि यहाँ पे हम कहाँ पे कमी रह रही है, कॉन्सेप्ट में कमी रह रही है या हम पढ़ने में टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। तो वो सारी चीजों को आपको एनालाइज साथ में करना है। और साथ ही साथ अगर हम यूपी जीके की बात करें, तो यहाँ पे जो आपको लगता है पहले दिन की मेरा ये टॉपिक सबसे वीक टॉपिक है, तो पहले दिन आपको सबसे जो वीक टॉपिक है या जिस चीज को आप भूल जाते हो, सिर्फ उसी चीज को रिवाइज करना है। अब दूसरे दिन पे आते हैं। दूसरे दिन आप जो फसलें हैं, जितनी भी फसलें हैं, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे आपने शॉर्ट फॉर्म में अगर टेबल्स बनाए होंगे, उस तरह से आप फसलों का रिवीजन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ कि मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कई बार मैं कुछ नाम भूल जाते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये हमारे पास में राइस का पेस्ट है। अब राइस के पेस्ट के मेन मेन सिम्टम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो मुझे जो रिवीजन करना है ना, वो ऐसा शॉर्ट टाइप के जो मैंने अपने नोट्स बनाए होंगे उनसे अच्छे से रिवीजन करना है, जिन टॉपिक को मैं भूल जाती हूँ। इस टाइप के टेबल या इस टाइप के फैक्ट्स आपने हो सकता है यूपीजीके के भी बनाए हों। दूसरी अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने सारी फसलें यहाँ पे पढ़ ली, देन उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ सकते हैं। और यूपी का जो आपका भौगोलिक परिचय है वो करना है, लेकिन साथ में मिनिमम 100 एमसीक्यू तो लगाने ही लगाने हैं। और कोशिश करिए कि टाइम लिमिट के अंदर उसको सॉल्व करें। तीसरा हमारे पास है दलहनी और तिलहनी फसलें, इनके बारे में पढ़ लीजिए। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लीजिए। नदियां, सिंचाई परियोजनाएं, इनके बारे में पढ़ लीजिए। जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये टॉपिक जल्दी कवर हो जाएगा, तो उसमें दूसरा टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। चौथे दिन आप रेशेदार, नकदी और चारा फसलें पढ़िए। इंटरनेट, डब्ल्यू आईपी एड्रेस के बारे में पढ़िए। और उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए। अब ये आप टाइम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जिस दिन आपका टॉपिक छोटा है और जिस दिन किसी और सब्जेक्ट का टॉपिक बड़ा है, तो जो आपका छोटा टॉपिक है उस पर कम टाइम लगा के जिसमें ज्यादा टाइम की आवश्यकता है उसको आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अगला हमारे पास है फल, सब्जियां, फूल, मसाले और उत्पादन तकनीक, इसको पढ़ लीजिए। एमएस वर्ड कर लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव कर लीजिए। देन आपके पास फसल कटाई के बाद में क्या क्या प्रबंधन होता है, फल सब्जी का संरक्षण और प्रोसेसिंग, इस पे ज्यादा टाइम दीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं। एमएस एक्सेल के बारे में पढ़िए और इतिहास के बारे में आप रिवाइज करिए। देन 7वें दिन पे बीज के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि बीज आपका बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो सीड साइंस के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, क्लासेस ऑफ सीड दिया गया है, बीज का महत्व दिया गया है, प्रकार दिए गए हैं, टैग कलर वगैरह दिया गया है, उसको एक दिन में ही पढ़ के खत्म कर दीजिए। ईमेल के बारे में पढ़ लो। स्वतंत्रता आंदोलन या प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं, जो भी आपके टॉपिक रिलेटेड टू यूपीजे के हैं, उनको आप पूरा कर सकते हो। अगला हमारे पास में उपज भंडारण, गुणवत्ता और भंडारण प्रबंधन, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल, उत्तर प्रदेश कृषि के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लीजिए। 9वें दिन पे आपको कृषि रक्षा, आईपीएम, कृषि उपकरण और रसायन के बारे में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। संस्कृति, कला और साहित्य के बारे में पढ़ना है। देन 10वें दिन पे प्रमुख फसलों के कीट और रोग प्रबंधन, इसको एक दिन में ही पढ़ लीजिए, डिजीजेस को भी, इंसेक्ट पेस्ट को भी। और साथ ही साथ आपको सोशल नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है और लोक नृत्य, मेले और त्योहार पढ़ने हैं, क्योंकि आपका डिजीज और पेस्ट वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा पोर्शन है। इसीलिए यहाँ पे मैंने जो यूपी जीके का पोर्शन दिया है, ये वाला टॉपिक थोड़ा छोटा दिया है, ताकि आप दिन में मैनेज भी कर पाओ चीजें। लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब जैसे ही आपको यहाँ पे 7 दिन या 10 दिन हो जाएंगे, एक काम जरूर करना कि दिन में एक स्लॉट ऐसा निकालना जिसमें जो जो आपने रिवाइज किया होगा, उसमें जो जो वीक टॉपिक आपको लगेंगे, उनको एक बार दोबारा रिवाइज करना। अगले 10 दिन की अगर हम बात करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको ज्यादा टाइम दीजिएगा, इसमें पढ़िएगा कि क्या क्या इसका उपयोग कैसे कैसे कृषि में किया जाता है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में पढ़ना और विरासत के बारे में पढ़िएगा। अगले दिन जो आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाला पोर्शन है, उसको अच्छे से पूरा कवर करिए। साइबर सिक्योरिटी पढ़िए। जलवायु, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़िए। अगले दिन प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या फिर जो आपका रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो टॉपिक्स पढ़िए, जो आपका क्रॉप फिजियोलॉजी के मेजर टॉपिक है। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़िए और वन्य जीवों के बारे में पढ़िए। ये टॉपिक छोटा इसलिए रखा है ताकि ये वाला बड़ा टॉपिक क्रॉप फिजियो का कवर हो जाए। देन मृदा निर्माण, उसके गुण,
के बारे में पढ़िए, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़िए, खनिज और उद्योग के बारे में, पोषक तत्व, उर्वरक, जैव उर्वरक, आईएनएम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़िए, आईओटी, बिग डेटा, रोजगार के बारे में पढ़िए। देन मृदा के सूक्ष्म जीव, मृदा संरक्षण, सिंचाई, ड्रेनेज के बारे में पढ़िए। कंप्यूटर का रिवीजन करिए। अब क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर पूरा हो गया है तो कंप्यूटर का आपको रिवीजन करना है, कंप्लीट कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और साथ में आपको उत्तर प्रदेश की योजनाएं, प्रशासन, राज्य व्यवस्था, ये सब पढ़ना है। देन आपको कृषि प्रसार, ग्रामीण विकास, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाएं पूरी करनी है, क्योंकि उस दिन आपको योजनाओं वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो वीक टॉपिक्स हैं उन्हें रिवाइज करना है कंप्यूटर के। देन आपको यहाँ पे जो आपका उत्तर प्रदेश के बारे में रिमेनिंग टॉपिक है वो कवर करने हैं। फिर आपको कृषि अर्थशास्त्र, एमएसपी, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको अगेन कंप्यूटर का ही जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है अच्छे से करनी है, साथ में जो अगेन जो वीक टॉपिक्स है जहाँ पे चीजें भूल रहे हो उनको अच्छे से कवर करना है। देन आप जिस दिन एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट पढ़ेंगे, पशुपालन, दुग्ध विज्ञान, मत्स्य, मधुमक्खी और रेशम कीट पालन पढ़ेंगे, उस टाइम पे आपको कंप्यूटर का मॉक टेस्ट भी लगाना है और साथ में जो यूपी जीके के वीकर टॉपिक्स है उनको रिवाइज करना है। देन 20वें दिन पे आपको क्या करना है, कंप्लीट जो आपका रिवीजन है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का वो करना है। साथ ही साथ क्योंकि आप कंप्यूटर का रिवीजन कर चुके होंगे तो यूपी जीके का जो रिवीजन है वो करना है, और साथ में एक फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है उसे प्रैक्टिस करना है। अब ये तो मैंने अपने हिसाब से टॉपिक्स डिवाइड किए हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने अकॉर्डिंग टू जो जो आपके टॉपिक्स हैं उस हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया है। आप इंपॉर्टेंस वाइज भी पढ़ सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का पोर्शन ज्यादा आ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री का ज्यादा आ रहा है, या आपका क्रॉप का पोर्शन आ रहा है, या फिर आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से आप चीजों को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। या जो आपको लगता है कि ये मुझे अच्छे से आता है, इसको मैं बाद में लास्ट में आराम से रिवाइज कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता मैं उसको रिवाइज कर सकता हूँ, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का टाइम टेबल अपने हिसाब से होता है, हर एक की अपनी वीकनेस होती है, हर एक का अपना टाइम होता है पढ़ने का। तो ये सिर्फ एक डेमो टाइम टेबल है, आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल भी फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। 20 दिन को बिल्कुल अच्छे से चैनलाइज करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने नोट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स पहले से बनाए हैं तो इस तरह से आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। कुछ डेमो मैंने आपको यहाँ पे दिया कि इस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं उनको बना के रिवाइज कर सकते हैं जो आपने बनाए हैं ऑलरेडी। साथ ही साथ आप ये देखिए कि कहाँ पे जो आपके नोट्स हैं जो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक आपने सोर्सेज जो अगर यूज किए होंगे तो बढ़िया से अपने नोट रिवाइज करो। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ऑलरेडी है, मुझे एलिमिनेट करना भी नहीं आ रहा, मैं तुक्का मार देता हूँ, तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का जहाँ पे आपको लगता है कोई ऐसा चांस नहीं लेना है जिसमें आपको क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं है। और साथ ही साथ जहाँ पे आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां पे एमसीक्यू को सॉल्व करिए, गलत होता है तो सीखिए कि क्या उसमें कॉन्सेप्ट था और अपने ऊपर इंप्रूवमेंट करिए। और साथ ही साथ जो आपके वीकर टॉपिक्स हैं उन पे अच्छे से फोकस करिए। कोई भी डाउट होगा आप प्रियंका मैम पीडब्ल्यू पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर काम करिए, अपने तरीके से काम करिए, और कोशिश ये करिए कि आप एक प्लान्ड मैनर में चलें। और अगर आप रोज अपने को टारगेट देके चलोगे ऑलरेडी कि आज मुझे ये टारगेट पूरा करना है, रात को यही सोच के सोगे कि कल मुझे ये टॉपिक पूरे करने हैं, तो अगले दिन डेफिनेटली आप उस पर काम कर पाओगे। ऑलरेडी एक प्लान्ड मैनर में चलोगे कि कल मुझे ये पढ़ना है, तो आप डेफिनेटली देखना उस टारगेट को बिल्कुल अचीव कर पाओगे। और ये सोच के चलोगे कि कल मैं पूरा एग्रीकल्चर एक साथ पढ़ लूंगा, तो वहां पे ना कई बार हम उन बड़े टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते। तो बेटर है कि अभी 20 दिन आपके पास हैं, छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलो। 9 अगस्त को आराम से पेपर दो, उसके बाद जितना मर्जी आराम से सोना, जितना मर्जी रेस्ट करना, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आराम से जो चीजें हैं उनको रिवाइज करिए। आपने बहुत मेहनत की है अभी तक, आगे भी आप इसी तरह से बहुत अच्छा करेंगे जॉब लेकर भी। तो बेटर है कि अभी जो जॉब है उसके लिए जो इतना सा आपकी तरफ से प्रयास बनता है उस प्रयास को करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से टेस्ट लगाइए, अच्छे से रिवीजन करिए। और हाँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है तो उसको बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में।